हेल्दी प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग विमेन को नीड होती है 300 से 500 एडिशनल कैलोरीज पर डे की टू मीट देयर एनर्जी नीड्स एंड सपोर्ट दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ देयर बेबी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वाइल ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू एंड ऑन व्हाट डाइट यू कंज्यूम। हेलो, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। प्रेग्नेंट विमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अक्सर बीमार होने से डरती हैं क्योंकि इससे बेबी की हेल्थ पर भी अफेक्ट हो सकता है। आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, सभी का असर आपके बच्चे की हेल्थ पर भी पड़ता है, तो ऐसे में रिस्क लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। पर ऐसे में करना क्या चाहिए, क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये हमें बताएंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर विमेन को क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जब बात हम प्रेगनेंसी की करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की करते हैं, तो माँ के साथ बच्चा भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि माँ जो है उसके शरीर में एक जीवन पनप रहा है और इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट उन दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि उसे अपने शरीर के लिए भी चाहिए, अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। तो ये समय ऐसा होता है जब माँ का खुराक बढ़ाने का समय होता है। माँ को कई सारे और ऐसे विटामिन और मिनरल्स देने चाहिए क्योंकि एक शरीर जो एक नई जीवन जो है उसके पेट में पनप रहा है। और इसलिए और साथ ही जब लैक्टेटिंग होती है मदर, जब दूध पिला रही होती है, तब बच्चा पूरी तरह से माँ के दूध पर ही निर्भर होता है और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माँ के दूध से ही मिलेंगे। इसलिए अगर माँ के शरीर में अच्छी वैल्यू होगी, अच्छी मात्रा में जिंक होगा, विटामिन सी होगा, तो स्वाभाविक तौर से वो बच्चे को भी मिलेगा क्योंकि बच्चा माँ का ही दूध पी रहा है। क्या विटामिन सी और जिंक की ओवरडोसेज से कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है जब हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, लाभदायक है, तो हम बिना सोचे समझे उसका सेवन करते जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ये हमें फ़ायदा कर रहा है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो हमें नुकसान देने लगती है, उल्टा दुष्प्रभाव डालने लगती है हमारे शरीर के ऊपर। तो अगर जिंक की बात करें तो अगर जिंक किसी के शरीर में ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं आप, जिंक का लेते ही जा रहे हैं, ब्रेक नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, तो ऐसी स्थिति में उल्टी जैसी सेंसेशंस हो सकते हैं, किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया होने लगता है, बहुत ज़्यादा हेडेक्स होने लगते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, ऐसे लोगों को मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि हम किसी भी चीज़ का कितना भी सेवन करते हैं। और साथ खास तौर से ये भी देखा गया है कि अगर जिंक की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्वाभाविक तौर से आयरन और कॉपर की डेफिशिएंसी शरीर में होने लगती है और उसके जो अलग सिम्टम्स हैं वो भी उभर करके सामने आने लगते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना है। वहीं विटामिन सी की अगर बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम विटामिन सी का भी सेवन कर रहे हैं तो वो भी हमें नुकसान देता है क्योंकि उसकी वजह से शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर के आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप आयरन की गोली खा रहे हैं तो साथ में कोई विटामिन सी की चीज़ लीजिए। उस टाइम चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों को अवॉइड करिए और विटामिन सी की कोई चीज़ लीजिए क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो अगर विटामिन सी बहुत ज़्यादा हो जाए शरीर में तो ऐसी स्थिति में शरीर का आयरन ओवरलोड होने लगता है, आयरन बहुत ज़्यादा होने लगता है जो कि हार्ट की प्रॉब्लम्स कर सकता है और तरह तरह की और दिक्कतें इसकी वजह से हो सकती हैं। वहीं किडनी स्टोन्स बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और जो गाउट एक प्रॉब्लम होती है जिसमें जोड़ सूज जाते हैं, यूरिक एसिड शरीर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो दिक्कत भी ज़्यादा विटामिन सी से हो सकती है। इसलिए एक बैलेंस वे में हर चीज़ का लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कमी होगी तो वो भी आपको दिक्कत करेगा और ज़्यादा होगा तो वो भी नुकसान देगा। इसलिए बैलेंस वे में सब चीज़ों को लेना चाहिए। जस्ट लाइक अडल्ट्स, बेबीज को भी एक सर्टेन अमाउंट में विटामिन सी की नीड होती है टू कीप देम हेल्दी और उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए भी। एंड दोज बेबीज हु हैव बीन ब्रेस्ट फेड बाय मदर्स with a good amount of vitamin C in their diet often have a smaller tendency to develop allergies. तो आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें ताकि आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी और स्ट्रांग रहें। So for such health related tips, please subscribe to our channel Uncut. YouTube, Facebook और Instagram पर ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। Thank you. You are watching Uncut.